क्या आप मुंबई में रहते हैं या फिर कभी मुंबई घूमने गए हैं? ऐसा पूछने का रीजन ये है कि मुंबई को यूं तो फिल्म सिटी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। लेकिन वहां पर ऐसे दो इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस है और उनके नाम है एनएससी और बीएससी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों नामों को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे और हमारी बात से सहमत भी हो गए होंगे कि ये वाकई में काफी ज्यादा फेमस जगह है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपको बता देते हैं कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और इनमें से एनएसई बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं बीएसई ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएसई का मार्केट इंडेक्स है निफ्टी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस क्या होता है, ये मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और बिगिनर के तौर पर आपके लिए कौन सा स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि आज इस वीडियो में आप एनएससी और बीएसई के साथ साथ निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं। और इतना सब कुछ जानने के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज को समझने लगेंगे और साथ ही इन्वेस्ट करने के बारे में भी आप सोच पाएंगे। तो चलिए स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंडेक्स का ये टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या आप स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है। अगर हाँ तो पहले आपको यही बता देते हैं कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेबल होते हैं और इनमें से स्टॉक मार्केट को उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करना होता है जो पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करती है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां इन इक्विटीज को ट्रेड किया जाता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो कंपनी के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जहां वो शेयर्स को लिस्ट कर सके और बिना स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज का होना नामुमकिन है। अब इसको हम आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो इसका मतलब होगा कि वो स्टॉक मार्केट के एक या उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर से इक्विटीज को खरीदता या फिर बेचता है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस ही हैं जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम करते हैं। इनके जरिए कंपनी अपनी कैपिटल यानी मनी को रेज कर पाती है। इसके लिए उन्हें अपने इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए शुरू करने होते हैं और उन इक्विटी के शेयर्स के बदले कंपनी को इन्वेस्टर्स से जो पैसे मिलते हैं उसे कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्टर्स को ये फायदा मिलता है और इन इक्विटी शेयर्स के बदले कंपनी को इन्वेस्टर्स से जो पैसे मिलते हैं उसे कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्टर्स को ये फायदा मिलता है। उन्हें उन खरीदे हुए इक्विटी शेयर्स के जरिए उन कंपनीज में प्रॉफिट मिल जाता है और इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज की बदौलत कंपनी और इसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स दोनों का ही अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर्स को इश्यू करती है जिन्हें वो एक शेयर 4 रुपए के हिसाब से सेल करती है, तो ऐसे में वो बिजनेस के लिए करीबन 4 करोड़ रुपए जुटा सकती है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। उम्मीद है कि आप स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है अब समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इंडिया की दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज में हमें क्या इंटरेस्टिंग जानने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसई की। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साल 1975 में मुंबई में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है और ये एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 5,500 से ज्यादा कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव करेंसीज, इक्विटी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा के लिए एक इजी एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड करना है। और हाँ, सेंसेक्स इसका मार्केट इंडेक्स है। अब ये सेंसेक्स क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में लोकेटेड है और ये इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है जो कि साल 1992 यानी कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडिया का पहला एक्सचेंज बना जिसने मॉडर्न ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया और ट्रेडिंग को इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया था। इसमें लगभग 1700 से ज्यादा कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है और इसका मार्केट इंडेक्स है निफ्टी। तो चलिए इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं ये भी आपने जान लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये इंडेक्स होते क्या है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनीज लिस्टेड है और ऐसे में हर एक स्टॉक के मार्केट वैल्यू को ट्रैक करना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है और इसलिए इस स्टॉक मार्केट में ऐसे स्मॉल सैंपल्स लिए जाते हैं जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हो और इसी स्मॉल सैंपल को कहते हैं इंडेक्स,
जो स्टॉक मार्केट के एक सेक्शन की वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है। यानी कि लिस्टेड कंपनी में से लिया गया सैंपल इंडेक्स होता है और जो कंपनी से सैंपल में शामिल होती है उन्हें इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। इन इंडेक्स को किसी स्टॉक की किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से नहीं लिया जाता है, बल्कि उन्हें सभी मेजर सेक्टर्स में से चूज किया जाता है और इसीलिए जब सैंपल्स के जरिए परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलता है। इंडेक्स, इसे इंडीज भी कहा जाता है, ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंट्री के स्टॉक मार्केट ट्रेंड, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए एक बेंचमार्क है। इंडेक्स के जरिए स्टॉक के बारे में जनरल आइडिया मिल जाता है और इसके जरिए शेयर की मार्केट परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा सकता है। एक इंडेक्स को सारे फैक्टर इफेक्ट्स करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और ग्लोबल इकोनॉमी। ये स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। एक इंडेक्स को सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और ग्लोबल इकोनॉमी। ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि बेंचमार्क इंडेक्स, इसमें बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 शामिल हैं। ये पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड मार्केट इंडेक्स जैसे कि बीएसई 100, जिसमें बीएसई सेंसेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंपनीज यानी कि ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, और इंडस्ट्रीज और सेक्टर बेस्ड इंडेक्स जैसे कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो। तो इंडेक्स के डिफरेंट टाइप्स के बाद मेजर इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स में उछाल आया है या फिर निफ्टी धड़ाम से गिर गया है। तो पहले जान लेते हैं बीएसई के बारे में। बीएसई के इंडेक्स मार्केट के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि सेंसेक्स वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स वर्ड को मिलाकर बनाया गया शब्द है। सेंसेक्स ऐसा मार्केट इंडेक्स है जिसे बीएसई 30 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी 31 स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज शामिल हैं जो बीएसई पर लिस्टेड है। ये टॉप 30 कंपनीज अलग अलग 13 सेक्टर से होती हैं और लार्ज कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी टॉप 30 कंपनीज इसमें शामिल हैं। और इस इंडेक्स पर बीएसई का ही स्वामित्व यानी कि ओनरशिप है। जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बीएसई के मेजर स्टॉक्स का प्राइस बढ़ रहा है, और जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बीएसई पर मौजूदा ज्यादातर मेजर स्टॉक्स का प्राइस नीचे गिर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज सेंसेक्स 49,130 पर है। अब अगर कुल सेंसेक्स 48,500 हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि बीएसई की 30 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, यानी कि उनके शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। अब जानते हैं एनएसई के बारे में। एनएसई दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है, क्योंकि इस मार्केट इंडेक्स में ऐसे 50 वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मौजूद है जो एनएसई पर लिस्टेड है, जिसमें अडानी पोर्ट और लॉजिस्टिक, आदित्य बिरला ग्रास्म, आईटीसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जैसी कंपनीज शामिल हैं। ये टॉप 50 कंपनीज डिफरेंट 24 सेक्टर्स में से सिलेक्ट की जाती हैं, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। इस इंडेक्स को इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट यानी कि आईआईएसएल मैनेज करती है और इस पर ओनरशिप भी आईआईएसएल की ही है। सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी अप एंड डाउन चलता रहता है, यानी कि अगर निफ्टी ऊपर है तो एलआईसी के ज्यादातर मेजर स्टॉक प्राइस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और अगर निफ्टी डाउन है तो मेजर स्टॉक्स के स्टॉक प्राइस भी डाउन होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का हाई होना कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। अगर ये ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंट्री ग्रो कर रही है, अगर इनके जो शेयर्स है, जो इनके स्टॉक्स है वो नीचे गिर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में कमी देखी गई है, जो अक्सर हमने देखा है। और अब सेंसेक्स और निफ्टी की सैर कर लेने के बाद आपको बता देते हैं कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को एक से ज्यादा एक्सचेंज पर भी लिस्ट कर सकती है, और डुअल लिस्टिंग भी इसको कहा जाता है, और बड़ी कंपनी इन दोनों ही चेंजेस पर लिस्टेड है। और इस जानकारी के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए ज्यादातर सुटेबल क्या रहेगा, बीएसई या एनएसई। पता लगाते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बिजनेस के लिए बीएसई ज्यादा सुटेबल है, जबकि ट्रेडर और सीजनल इन्वेस्टर्स एनएसई को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप न्यू कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बीएसई ही बेस्ट चॉइस बताई जाती है।
जबकि एनएससी में ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स और सेलर्स हैं। इसमें ट्रेडिंग इजी होती है और इन्वेस्टर्स को ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं जिसमें वो स्टॉक को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट को फुर्सत से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं उनके लिए बीएसई बेस्ट चॉइस है, और जो इन्वेस्टर्स डे ट्रैकर है और इसके लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उनके लिए एनएससी बेस्ट चॉइस हो सकती है। बाकी तो आप अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने लिए परफेक्ट एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के जरिए आपने बीएसई और एनएससी की सैर भी पूरी कर ली है और साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में काफी कुछ आप समझ चुके हैं। तो आप ये जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बिगनर के तौर पर आपके लिए बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा रहेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले चुके हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फाइनेंस से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ फाइनेंस ज्ञानी पर। शुक्रिया।